हाँ बेटा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया। आज का टॉपिक है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा कोई, और जनरल केमिस्ट्री में आज लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जैसे देखो, कोई कंपाउंड है H2SO4, ये कंपाउंड है H2SO4। इसमें किस तरह का बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है ये देखना है। आप ये जो देख रहे हो, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बीच या कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और इस तरह के कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम तीन बातों पर ध्यान देंगे बेटा। फर्स्ट है ए का मतलब क्या है ये देखो आप। ए का मतलब होता है प्रत्येक एटम के पास स्टेबल होने के पहले वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी का सम ए है। हाइड्रोजन के 1 एटम के पास वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम के पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 2 हो गया। सल्फ इंटू है प्लस सल्फर का 1 एटम है बेटा, 1 एटम के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम है, 1 एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 एटम के आउटर मोस्ट सेल में बेटा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 के आउटर सेल में क्या, आउटर मोस्ट सेल में 4 × 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 24 + 6 30 + 2 32, ये हो गए ए का मतलब ही होता है स्टेबल होने के पहले वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या, यही ए होगा। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी एटम हैं कुल मिलाकर उसके पास इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब निकालेंगे हम एन का मतलब क्या होता है बेटा, एन का मतलब हो गया जब प्रत्येक एटम स्टेबल हो जाता है, जब प्रत्येक एटम स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने के बाद उसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या। स्टेबल होने के बाद हाइड्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा डुएट पूरा करेगा, तो 2 एटम है जो 2 × 2, 1 एटम स्टेबल होने के बाद अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है बेटा। 2 एटम स्टेबल होने के बाद कितना पूरा कर लेगा, 2 × 2 प्लस सल्फर का 1 एटम जब स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा, 8 ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, प्लस ऑक्सीजन का 4 एटम है, 4 × 8 44 हो गया। एन का वैल्यू हो गया 44। नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों को, वीडियो क्लास में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठो आप सुनो। ए का मतलब हो गया प्रत्येक एटम के पास स्टेबल होने के पहले वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या। एन का मतलब हो गया स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या। सल्फर हाइड्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा तो डुएट पूरा करेगा, 2 एटम होगा 2 × 2, सल्फर का 1 एटम स्टेबल होगा ऑक्टेट पूरा किया तो 1 × 8, ऑक्सीजन का 4 एटम है, 1 एटम जब स्टेबल होगा 8 पूरा करेगा 4 × 8, टोटल हो गए 44। तो स्टेबल होने के पहले
सल्फ्यूरिक एसिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। स्टेबल होने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 44। तो बेटे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? शेयरिंग जानते हो आप? इसमें इसको माइनस करेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। ये हो गया कितने का? 12 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। देख लो आप, 44 में से 32 चला गया, 12 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। अब ये बात तो पक्की है कि सल्फ्यूरिक एसिड में 12 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है मेरे लाला। हाँ, ये पक्की खबर आ गई है, मुझे मैसेज आ गया कि सल्फ्यूरिक एसिड में 12 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। एस इज द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या है। बीच में क्या है देखो ना, बीच में क्या है? सल्फर। बीच में रख दो सल्फर को, रखो आप, सल्फर को रख दिया बीच में, और थोड़ा सा इधर किया, सल्फर को बीच में रख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन एटम। ये ब्लैक कमांडो है, घेर दो चारों तरफ से, सल्फर को घेर दिया। और ये जो है हाइड्रोजन, लोकल पुलिस है, ये लोकल पुलिस है, ब्लैक कमांडो के पीछे आ गया इधर, और 1 हाइड्रोजन इधर। यदि तीसरा रहता तो यहाँ दे देते, 4th रहता तो यहाँ दे देते। यही है सल्फ्यूरिक बॉडी का स्केलेटन बना दिया। बेटा अब कितने का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर? टोटल बताओ। 12 का, 1 का यहाँ करा दो शेयरिंग इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच भी 1 का शेयरिंग करा दो, इस दोनों के बीच ही 1 का शेयरिंग करा दो, इस दोनों के बीच ही 1 का शेयरिंग करा दो, इस दोनों के बीच ही 1 का शेयरिंग करा दो, इस दोनों के बीच ही 1 का शेयरिंग करा दिया। देखो कितने का शेयरिंग हो गया, कितने का शेयरिंग हो गया? 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो गया बेटे। जितना मैंने निकाला था उतना ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। लेकिन अब पता ये करना है कि ये शेयरिंग तो है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ये सब, क्योंकि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये सब नॉन मेटल है मेरे बच्चों। और नॉन मेटल के बीच क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड तो बनना नहीं है। और इस तरह के कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या दोनों बॉन्ड हो सकता है बेटा। और इसी का लिविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए मैंने ये टेक्निक अप्लाई किया, और इस टेक्निक को मैंने बहुत रिसेंटली लाया अभी आपके लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ देखो आप, 12 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग तो हो गया। अब यहाँ 12 ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया शेयरिंग में, 1 यहाँ दिया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी 1 दे दिया। ऑक्सीजन अपना 1 यहाँ दिया, 1 यहाँ दे दिया। तो ऑक्सीजन का 1 यहाँ, 1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 4 को लिख दिया मैंने इसे। जो बच गया उसे ऐसे लिखो, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं जा रहा उसे ऐसे दिखाओ। 6 में से एक इधर ऑक्सीजन दिया, 4 बच गया, मतलब 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन ने भी देखो यहाँ पर क्या किया, 1 इधर दिया शेयरिंग में, 1 इधर दिया, यहाँ कितने बच गए? 4। देखो आप, यहाँ भी शेयरिंग में चला गया, और हाइड्रोजन भी दे दिया अपना, हाइड्रोजन भी 1 दे दिया। ऑक्सीजन का यहाँ देखो, आप सल्फर का काउंट करो, सल्फर 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया शेयरिंग में यहाँ भी शेयरिंग हो रहा है, बराबर का कोवेलेंट बॉन्ड है, बराबर का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ सल्फर 1 यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया। इसका मतलब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 में से तो 2 चले गए, तो ये बच गए 4। ये बेटा रियल में सल्फर का ही एक तरफा शेयरिंग है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कुछ नहीं है। बराबर का शेयरिंग कराओगे ऑक्सीजन मर जाएगा, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। अब ये सल्फर
1 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में दे दिया, 2 कोऑर्डिनेट में, 2 कोऑर्डिनेट में। अब देखो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्टेट पर यहाँ ऑक्सीजन के पास पहले से कितना बचा हुआ है, 6, यहाँ भी 6 बचा हुआ है, यहाँ भी देखो आप 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का डुएट, ऑक्सीजन का 4 to 6 to 8, इस सल्फर का ऑक्टेट देखो 2 to 4 to 6 to 8, इस ऑक्सीजन का 4 to 6 to 8, हाइड्रोजन का डुएट, सब का पूरा हो गया। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या दिखाते हैं बेटे, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और हाइड्रोजन का डुएट, हाइड्रोजन बेचारा डुएट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता, ये है ही नहीं, जो मर जाएगा क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहीं से जुगाड़ करके अपना डुएट पूरा कर लिया शेयरिंग के द्वारा। और देखो प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, जहाँ बराबर का शेयरिंग हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और जहाँ एक तरफा शेयरिंग है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक तरफा शेयरिंग है, सल्फर अपना लोन पे दे दिया। अब इसी का बॉन्ड कैसे बनाओगे बेटे, ये बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ये H2SO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका मैंने बॉन्ड बना दिया और ये बॉन्डिंग डायग्राम हो गया H2SO4 का बेटा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में प्रत्येक एटम का ऑक्टेट या ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का डुएट, और वही तो काम किया है मैंने, वही काम किया है बेटे, देख लो, यही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यदि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बताओ H2SO4 में किस तरह का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही नन्हा सा बालक है, छोटा सा, और जिसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ओनली 1 एटम के द्वारा होता है। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बेटा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में बराबर का शेयरिंग होगा, आ गया देख लो, आ गया, बराबर का शेयरिंग हो रहा है बिल्कुल। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 1 साइडेड शेयरिंग होता है, इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो मैंने यहाँ बताया लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किसका बताया बेटा, H2SO4 का। ए का मतलब हो गया स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब हो गया स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, साझा वाला इलेक्ट्रॉन हो गया एस। और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ये तो देख लिया आपने, 12 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है मेरे बच्चों। ये तो पहला एग्जाम्पल दिया था मैंने H2SO4 का, जो कि आपने देखा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराने की बात नहीं है बच्चों को। आप आराम से बैठो, वीडियो लेक्चर का मज़ा लो, चैन से मज़ा लो, आराम से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। नहीं आने का तो मतलब ही नहीं है। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमको। जैसे H3PO4, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इसका नाम है बेटा आर्थो
फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बिल्कुल ये सब जनरल केमिस्ट्री है बेटा। H3PO4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बनाओगे आप? कोशिश तो करो, कोशिश जरूर करना चाहिए कोशिश। बेटा यहाँ ए का वैल्यू निकालो पहले, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फास्फोरस भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और इस तरह के कंपाउंड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम AN और S का सहारा लेंगे। ए का वैल्यू निकालो बेटा। ए का मतलब यहाँ क्या हो गया, बता दिया मैंने। वैलेंस शेल में प्रत्येक एटम के पास बॉन्ड बनाने के पहले, स्टेबल होने के पहले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 है, 3 एटम हो गया तो 1 × 3, प्लस फास्फोरस के 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 है, प्लस यहाँ देखो ऑक्सीजन का 4 एटम है, 1 एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो कितने हो गए बताइए ना? 32 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में बॉन्ड बनाने के पहले और स्टेबल होने के पहले। आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है। एन का वैल्यू निकालो। स्टेबल होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में? स्टेबल होने के बाद का मतलब हो गया स्टेबल बॉन्ड बनाने के बाद। हाइड्रोजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा बेटा अपने सराउंडिंग वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा? 1 एटम। 2 3 है, 2 × 3 प्लस फास्फोरस का 1 एटम जब स्टेबल होगा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा बेटा? यहाँ देखो ना, आउटर मोस्ट शेल में यदि 1 ऑक्सीजन का फास्फोरस 1 × 5 1 × 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 एटम है, स्टेबल होगा 4 × 8, तो कितने हो गए? 46 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के बाद। और स्टेबल होने के पहले कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 32। स्टेबल होने के बाद हो गए 46, तो शेयरिंग कितने का हो गया? इसमें इसको माइनस कर दोगे और क्या? S = N - A, तो ये हो गया 46 - 32, तो ये हो गया क्या? 4 और यहाँ क्या हो गया? 1। 14 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देखो ना, दिख रहा है आपके नज़र के पास, ये दिख रहा है कि 14 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। 14 का शेयरिंग हो गया बेटा। इसे यहाँ देखो बीच में क्या है? फास्फोरस। कितने ऑक्सीजन एटम हैं? 4 एटम। ब्लैक कमांडो ऑक्सीजन है, देखो चारों तरफ से घेर दो ब्लैक कमांडो। लोकल पुलिस है हाइड्रोजन। कितने हैं हाइड्रोजन? 3, 1 इधर 1 इधर। अब ये तीसरा या तो नीचे या तो ऊपर, ऑक्सीजन के साथ यहाँ नीचे। कितने का शेयरिंग हो गया? 14 का। 1 1 का शेयरिंग, 1 1 का शेयरिंग, 1 1 का शेयरिंग, 1 1 का शेयरिंग। दोनों के बीच, दोनों के बीच, दोनों के बीच, दोनों के बीच 1 1 का शेयरिंग, 1 1 का शेयरिंग, 1 1 का शेयरिंग दोनों के बीच। 14 का शेयरिंग हो गया, देख लो आप। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14। क्या बात है, हो गया। यहाँ पर बराबर का शेयरिंग, बराबर का शेयरिंग। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ कितने बच गए ऑक्सीजन के पास बेटा? 4। देखो ना, 6 में से 4 को ऐसे दिखाओ, लोन पेयर को दिखाना है, जो लोन जो बच गया उसे ऐसे दिखाओ।
जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग भाग नहीं ले रहा, उसे कैसे दिखा रहे हैं? मान लो ऐसे दिखाएंगे। और जो शेयरिंग में चला गया, बॉन्ड पेयर हो गया, उसे कैसे दिखाएंगे? हम ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ भी कितने बज गए बताओ? 4 बज गए। यहाँ भी 4 बज गए ऑक्सीजन के पास। बेटे अब देखो ना, हाइड्रोजन का डुएट, हाइड्रोजन अपना 1 दे दिया, डुएट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, 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 इस ऑक्सीजन का भी देखो ऑक्टेट, ऑक्टेट, पूरा हो गया। 4 to 6 to 8। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, टोटल 15 है। 5 में से 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर दिया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसका है बताओ? बेटे ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तरफा शेयरिंग है ये। और यहाँ ऑक्सीजन के पास बच गए पहले से 6। देखो सबका पूरा हो गया ऑक्टेट, सबका पूरा हो गया। बोरिंग न्यूज खल्ला, काम ख़त्म हो गया मेरा। अब कोई टेंशन नहीं है बच्चों को। देखो ना, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन का डुएट, डुएट 4 to 6 to 8, 4 to 6 to 8, सबका काम हो गया बेटू। अब इसका बॉन्डिंग डायग्राम क्या बनेगा? लिविस डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट के द्वारा दिखा रहे हैं, लेकिन बॉन्डिंग डायग्राम क्या होगा इसका? बॉन्डिंग डायग्राम ये हो गया। यहाँ देखो फास्फोरस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यही तो हो गया बॉन्डिंग डायग्राम। तो बेटा आर्थोफॉस्फोरिक एसिड में इसका बॉन्डिंग डायग्राम आपने देख लिया, कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसमें और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, ये भी देख लिया आपने। ये सब जनरल केमिस्ट्री है बेटा, ये सब जब समझ में आ जाएगा तो फिर टकाटक करोगे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं रहेगा फिर आगे आपको। और देखो आप, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड में मैंने बता दिया आपको, इसका बॉन्डिंग डायग्राम लिविस डॉट स्ट्रक्चर में भी बताया, और लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम यहाँ पर डॉट के द्वारा दिखाते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं, यही है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लिविस ने दिया था ये प्रोसेस, और यही है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। और क्या है देख लिया आपने? ओके, अब फिर बेटा मिटा रहा हूँ इसे, देखो आप, फिर देखो आप। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बनाओगे। थर्ड एग्जाम्पल, ये है बेटा H2O, ये है वाटर, जल है, गंगा जल। इसका बॉन्डिंग डायग्राम बनाना है आपको। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ANS। यहाँ A का वैल्यू क्या निकालोगे आप? 1 into 2 प्लस 1 into 6, 8 हो गया। N का वैल्यू क्या होगा बताओ? 1 into 2 into 2 प्लस 1 into 8, 12 हो गया। S क्या हो गया? S इक्वल टू N माइनस A, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। बीच में ऑक्सीजन को रखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कितने का शेयरिंग करा रहे हैं आप? टोटल 4 का शेयरिंग है। 1 1 का यहाँ करा दो, 1 1 का यहाँ करा दो, ऑक्सीजन के पास बच गया 2 लोन पेयर, हो गया काम। और क्या? हाइड्रोजन का डुएट,
कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन का डुएट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट। ये देखो अब 4 to 6 to 8, इसका भी 4 to 6 to 8, 4 to 6 to 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुएट। अब बॉन्डिंग डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बॉन्ड बन गया, और 2 लोन पेयर बचे हुए हैं यहाँ पर। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम डॉट के द्वारा दिखाते हैं, यही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटे। जिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग को हम डॉट के द्वारा दिखा देंगे वही है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने एग्जांपल तो दिया बेटा। अब देखो इसके बाद जैसे हम ले लें HClO4, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको बेटा। इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड है इसका नाम बेटा, HClO4, दैट इज पर क्लोरिक एसिड। अब मैं आगे भी जस्ट बता रहा हूँ, इसीलिए अब नोट करिए जस्ट। हाँ बेटे मैं बता, देखो ये पर क्लोरिक एसिड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। कैसे बनाओगे आप, उसी तरह देखो यहाँ पर ए का वैल्यू निकालो आप। ए का वैल्यू क्या हो गया, 1 into 1 प्लस 1 into 7, बैलेंस सेल में 7 है इसके पास, स्टेबल होने के पहले यहाँ बैलेंस सेल में 1 है, प्लस 4 into 6, कितने हो गए 32। अब स्टेबल होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास आउटर मोस्ट सेल में, n हो गया। स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ये n हो गया बेटा 1 into 2। जब हाइड्रोजन का 1 एटम स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बॉन्ड बनाने के बाद, प्लस क्लोरीन का 1 एटम जब स्टेबल होगा तो ऑक्टेट पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल में, और 4 into 8 ऑक्सीजन का 1 एटम जब स्टेबल होगा, स्टेबल होने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गया, तो ये हो गया 42। तो बेटा S कितने हो जाएंगे, S शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन n-a, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। पक्की खबर है, कोई गड़बड़ खबर नहीं है, मुझे मेरे पास आ गया मैसेज, पक्की खबर है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। किस में, HClO4 में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को, क्लोरीन को रख दो यहाँ, ब्लैक कमांडो ऑक्सीजन है 4, यहाँ रख दो 4 ऑक्सीजन को चारों तरफ से घेरा बंदी कर दो, भाग ना पाए क्लोरीन, देखना चारों तरफ से घेर लिया ब्लैक कमांडो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है स्टेट पुलिस है, ये लोकल पुलिस, ये ऑक्सीजन के साथ इधर ऐड कर दो या इधर लिखो, कहीं लिखो, या इधर लिखो या इधर लिखो। दूसरा हाइड्रोजन रहता तो यहाँ आ जाता, तीसरा रहता तो यहाँ आ जाता, फोर्थ रहता तो यहाँ आ जाता। कितने का शेयरिंग हो रहा है, 10 का, 1 का शेयरिंग, 1 का, दोनों के बीच शेयरिंग हो रहा है, दोनों के बीच, 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 देखो ना हो गया। बराबर का शेयरिंग कराओगे तो यहाँ बच गए 4, 8 में से यहाँ भी बराबर का शेयरिंग है, लेकिन भैया क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में,
7 में से 1 दे दिया कोवेलेंट बॉन्ड में, ये 6 बचा हुआ है। जानते हो ये 6 किसका है? क्लोरीन का अपना है, अपना निजी। तो क्लोरीन ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दे दिया, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। नहीं बनाओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर का, यदि यहाँ शेयरिंग करोगे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसलिए यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनेगा। यहाँ पहले से कितना है? 6 हो गया फिक्स, 6 हो गया फिक्स, 6 हो गया फिक्स। देखो अब बन गया 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8, 4 to 6 to 8। हाइड्रोजन का डुएट, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, इसका भी, इसी का ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ये मैंने लिविस डॉट स्ट्रक्चर दिखा दिया, लेकिन यहीं पर लिविस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? 1-1 का शेयरिंग हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बन गया HClO4 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर। प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया बेटा। देख लो सबका अपना काम हो गया टकाटक। HClO4 बन के रेडी हो गया। यहाँ देख लिया आपने, ये HClO4 का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं फिर एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, इतना तो बनाया प्रोसेस वाइज। अब आप कुछ और कंपाउंड का मैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर दूंगा आपको, जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना बेटा आपको। कैसे बनाओगे आप? देखो अब यहाँ जैसे हो गया, एक कंपाउंड है H4P2O7, इसका नाम है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बेटा ये तो मैंने आपको एक ANS के द्वारा बताया, अब आपका काम है ANS निकालना। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दे के बताया, अब आपको निकालना पड़ेगा ANS। A का वैल्यू यहाँ निकालोगे, N का वैल्यू निकालोगे आप, और S का भी वैल्यू निकालोगे आप। ANS, A का वैल्यू कितना होगा ये देखो आप, निकालो। बैठने से काम नहीं चलेगा बेटा। A का वैल्यू कितना होगा बताओ आप। A का वैल्यू हो गया 1 × 4, 2 × 5, 7 × 6, कितने हो गए? 56। N क्या होगा बेटा? 2 × 4, 2 × 8 + 7 × 8, कितना हो गया बताओ? टोटल हो गए 56 + 16 + 8, 70। 70 नहीं हो ज़्यादा, 80 हो गया बेटा। वेरी गुड, 80 आ गया। यहाँ पर देखो आप, S का वैल्यू क्या होगा? 80 - 56, 24। बेटे 24 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है यहाँ पर।
पक्का। 24 का शेयरिंग हो रहा है। अब क्या करोगे आप? बनाओगे आप ऐसे बनाओगे, फास्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब शेयरिंग करा दो। 1 1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1 1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, 1 1 का शेयरिंग यहाँ हो गया, दोनों के बीच शेयरिंग यहाँ भी हो गया, दोनों के बीच यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड बराबर का शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसी को ऐसे दिखा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है यहाँ, इक्वल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग इक्वल शेयरिंग। अब फास्फोरस 1 2 3 दे दिया शेयरिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ 6 बच गया, हो गया फिक्स, 6 हो गया फिक्स। यहाँ 4 बच गए, यहाँ भी 4 बच गए ऑक्सीजन के पास, यहाँ भी 4 बच गए। बेटा यही तो हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। देखो प्रत्येक एटम का, यहाँ भी 4 बच गया, यहाँ भी 4 बच गया। ये देखो आप प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और हाइड्रोजन का डुएट बॉन्ड बना सकते हो आप इसी तरह। इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस बन गया। देखो आप सब कुछ बन गया बेटा, फिट हो गया। अब समझ में आ गया आपको। देख लिया आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर का खेल क्या है, यही है बेटा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। ओके बाय।